शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वैसे तो हवा की बेटी के हवाले से मसाइल पुराने हैं, कोई नई बात नहीं है। हवा की बेटी के साथ बदबख्ती का मामला करना वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक रीत भी है, रवाज भी और रस्म भी। और उसके लिए बहुत सादा सी बात हमेशा ये की जाती है क्या बोलदी ज्यादा है तो फिर गूंगी ढूंढ लिया करें। लेकिन आज जो सानेहा जो वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं ये पंजाब के अहम तरीन इलाके साहिवाल के गिरदो नवा में मौजूद हड़प्पा का इलाका है। और यहां पर बाकायदा मुबैना तौर पर ससुरालियों की जानिब से एक खातून जिसने इनके घर को चलाने, इनके घर को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी के 14 कीमती तरीन साल सर्फ किए थे, उस खातून को सास की तीमारदारी के दौरान सुसर और नंदों ने तेल डालकर आग लगा दी और वो जानबर नहीं हो सकी। वो अपनी एक 13 साला बच्ची को छोड़कर गई है। उम्मे कलसूम इस खातून का नाम है और उम्मे कलसूम की बेटी फातिमा, उसका शौहर उम्मे कलसूम के अजीजो अकारिब इस वक्त तलाश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ किस हट्टी से मिलेगा, किस दुकान से मिलेगा। क्या कोई ऐसा मकाम मौजूद है जहां पर कीमत अदा कर इंसाफ को खरीदा जा सके। क्यों? क्योंकि यह वाकया 19 तारीख को होता है और आज जब ये प्रोग्राम 27 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यकीन माने इनसे मुलाकात से पहले आपको बताता हूं कि जुबानी कलामी तमाम चीजें एक मुलजिम तक गिरफ्तार नहीं हो सका और पुलिस के पास सादा सी बात है जी और जी जमानता करा ली है। इज इट सो सिंपल? समझते हैं इनका दर्द इन्हीं की जुबानी है। नाज़रीन, मेरे साथ नूर फातिमा मौजूद है। ये वो बेटी है जिसने अपनी माँ को गंवाया है और जो रिपोर्टेडली तकलीफ से मुझे बताना पड़ रहा है, इसने अपने दादा और अपनी फुफुओं के हाथों अपनी मां की मैयत उठाई है। ये वही बच्ची है जो इस घर की अकलौती बेटी थी, अपने वालिद की और वालदा की एक बेटी थी। और जाहिर है मां की और बेटी की मोहब्बत दीदनी होती है और उसकी मिसाल कहीं और मिल ही नहीं सकती है। तो चूंकि बच्ची को तमाम मामलात पता है तो मैं इस बच्ची का बयान, इसका मौक़िफ़ आपके सामने रखवाना चाह रहा हूँ, बिलखसूस रियासती इदारों के सामने रखवाना चाह रहा हूँ ताकि इस मामले को समझा जा सके। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटे आपकी तबीयत ठीक है? जी। बेटा कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। उनकी कोई गलती है, कोई गुनाह है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। आमीन। और ये हादसा, ये वाकया उनके लिए बख्शिश का सबब बने। आमीन। बेटे क्या हुआ है ये? क्या कोई दुश्मनी तो नहीं होती दादा में और बहू में, माँ की, फुफुओं की? ये तो बड़े प्यारे रिश्ते हैं। क्या हो गया था इन्हें? मैं तो एकेडमी पढ़ने गई हुई थी। मैं एकेडमी से आई हूँ, मैं अपने घर थी, वो दूसरे घर थी। 2 घर का फर्क है? जी। अच्छा जी। तो चीखों पुकार की आवाज आ रही थी, बड़े लोग भी खड़े हुए थे दादी के घर के बाहर। जी। तो तब मुझे पता लगा कि इन्होंने आग लगा दी। फिर मैंने मामुओं को कॉल की, फिर ये लोग चले गए। रेस्क्यू भी आई हुई थी, पुलिस को भी उन्होंने खुद ही कॉल कर दी कि इसने खुदकुशी की है। पुलिस को भी खुद ही कॉल कर दी कि हमारा भाई फायरिंग भी कर रहा है हम पर। आपके अब्बा कहाँ थे उस टाइम? मुल्तान होते हैं वो। क्या करते हैं आपके? टॉवल का काम। वहाँ पे किसी फैक्ट्री में? जी। फैक्ट्री में टॉवल का काम? जी। तो बेटा कोई लड़ाई थी दादा अब्बू के साथ अब्बू की, कोई दादी अम्मी के साथ अम्मी की या फुफुओं के साथ अम्मी? नहीं, मम्मा की कोई लड़ाई नहीं थी। बाबा की कोई लड़ाई? बाबा से लड़ती थी। कौन लड़ता था? सब लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? पता नहीं। कभी कुछ सुना, कोई पता हो, कोई अम्मी ने बात की हो, अब्बू ने? नहीं। कितनी दफा लड़ाई हो चुकी है? बहुत दफा लड़ती हैं। आखिरी झगड़ा कितने दिन पहले हुआ था? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन? जी, 2 दिन पहले हुआ था। इस वाकये से 2 दिन पहले जब आपकी वालिदा को आग लगी जी। ये झगड़ा किसका हुआ था? ये फुफ्फो का और बाबा का। फुफ्फो का नाम क्या? किस फुफ्फो के साथ हुआ? नाजिया।
फुप्पो नाजिया। जी। तो फुप्पो नाजिया बड़ी फुप्पो है, छोटी फुप्पो है? बड़ी फुप्पो है, पापा से छोटी हैं। पापा से छोटी है, पापा बड़े हैं। जी, पापा यानी बड़े। भाई की छोटी बहन भाई से लड़ रही है। जी। और क्या कहती थी फुप्पो? बस कह रही थी हमारे घर से निकल जाओ, ऐसे बस। फुप्पो कहती थी अपने बड़े भाई को कि हमारे घर से निकल जाओ। जी। तो ये घर फुप्पो का था या दादा बू का? फुप्पो का था। फुप्पो का था, दादा बू का था? फुप्पो का था, फुप्पो के पास आए थे हम। नहीं, फुप्पो के घर में, अपने घर में लड़ाई थी या दादा बू के घर? फुप्पो के घर में, इधर हड़प्पा स्टेशन में आए थे फुप्पो के घर। तो फिर उसके बाद उन्होंने पापा का गिरेबान भी पकड़ा था, पापा को गालियां भी निकाली थी और कह रही थी कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा। तुम नहर में डूब के मर जाओ। फुप्पो कहते थे? जी। तो जिस दिन आपकी वालदा को आग लगी है, उस दिन वो फुप्पो नाजिया कहाँ थी? उस दिन वो अपने घर थी, इधर हड़प्पा में। हड़प्पा में? जब वाकया वो फुप्पो नाजिया वहाँ मौजूद नहीं थी? मौजूद थी, उनको कॉल करके बुलाया था। नहीं, आग लगने से पहले बुलाया था, आग लगने के बाद? आग लगने से पहले बुलाया था उन्होंने। किसने बुलाया था? फुप्पो ने, छोटी जो घर रहती है, उन्होंने कॉल कर। सादिया। फुप्पो सादिया को तलाक हो गई थी? जी। कितना अरसा पहले? 4-5 साल पहले। तो ये क्यों तलाक हो गई थी? बस लड़ाई वगैरह थी उनके घर में भी। तो इधर भी लड़ाई करती थी? हाँ जी। उधर भी लड़ाई करती थी, इधर भी करती थी? जी। बेटी के तौर पर मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वालदा ने वाकई खुद को आग लगाई? नहीं। पक्की बात है? जी। आप इस पर बता सकते हैं? क्या? ये आपको यकीन है इस बात का? जी। आपके मुताबिक किसने कत्ल किया? मेरे मुताबिक दादा बू और दोनों फुप्पों ने। और ये सब लोग घर छोड़ के भाग गए थे? जी। पुलिस को बुलाकर? नहीं, जिस दिन मम्मा की डेथ हुई है उस दिन घर छोड़ के भाग गए? जी। उसके बाद आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, मैं इधर ही हूँ उस दिन से। हाँ जी। बेटे, कोई पैगाम देना चाहो, कोई बात आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैं उनके लिए एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। वो कैसे कायम होगी बेटे? सब्र और हौसले से मेरा बच्चा। उनके साथ भी वैसा किया जाए जैसा मेरी मम्मा के साथ किया गया। नाज़रीन, मासूम बच्ची है जिसने अपनी माँ को, जब ये गई थी एकेडमी तो इसकी माँ बिल्कुल ठीक, हट्टी कट्टी और सलामत थी और वो मामलाते जिंदगी को खुद देख रही थी। जब ये बच्ची वापस आई थी तो बच्ची माँ जो है वो अदमुई सूरत-ए-हाल में पड़ी हुई थी और उस तकरीबन 80% बर्न के साथ। और ये शख्साना है घरेलू हालात का। और वैसे भी जब हम ये समझने लगते हैं कि हम कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करके अपने घरेलू निज़ाम को और डोमेस्टिक साइकिल को सेट कर सकते हैं तो हम मात खाते हैं। नाज़रीन, साहिवाल के इलाके हड़प्पा में अपनी जान से जाने वाली बल्कि ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर आग लगाकर जान और जिंदगी छीन ले जाने वाली उम्मे कलसूम के इंसाफ के हवाले से उसकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ उम्मे कलसूम की बहन मौजूद है, छोटी बहन है, और उम्मे कलसूम के भाई मौजूद हैं। उम्मे कलसूम की एक बेटी है और मुबैना तौर पर इख्तलाफ के नतीजे में उम्मे कलसूम अपने ससुर और 2 नंदों के हाथों इस दर्दनाक मौत को गले लगाती है, जिसमें उसको बाकायदा तौर पर मुबैना अंदाज में जला दिया जाता है। अल्लाह ताला इनके लिए आफियत का और सब्र का मामला फरमाए। और बात शुरू करने से पहले माफी भी कि कोई सवाल बुरा लगे तो बराए करम शफकत फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, आप उम्मे कलसूम की छोटी बहन? जी। बीबी, क्या हुआ, ये क्या मामला है? हमें तो पता ही नहीं, हम तो अपने घर में 138 आनाबाद में थे। हाँ। मुझे तो रात को 1 बजे फोन आया अपने भाई का। अच्छा। तो मैं अपनी बहन के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हाँ। जब मैंने अपनी बहन सिविल हॉस्पिटल में जब मैंने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो मैंने कहा, आप आपको क्या हो गया है? हाँ। तो बस मुझे यही कहने लगी कि आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो आपकी बहन की किस्मत। बस इसी सिलसिले में हम इसको इमरजेंसी लेकर गए। बहन की किस्मत? हाँ जी। हाँ।
बस यही कहती रही आप ना परेशान हो, मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो कितनी जाऊंगी। बहनें आप? हम 3 बहनें थी। तो कभी कोई ज़ाहिर है बहनों की बड़ी गूढ़ होती है आपस में, हाँ जी, नहीं कभी वो उसने एक हमें दूसरे से कुछ बात नहीं बताया करती था। हैं, मशवरा लेती हैं, नहीं, समझती हैं। मेरे पहले भी उसी दिन 11 बजे बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं, हम हंसी खेलते बातें करते रहे, नहीं कोई बात नहीं थी। कोई इख्तलाफ बताया नहीं, गया कभी? कोई नहीं, कोई इख्तलाफ चल रहा था इनके नहीं कोई नहीं, अब तो कहीं नहीं, पहले कई साल पहले था। क्या? बस वो मियाँ बीवी में आपस में थोड़े बहुत जो झगड़े हो जाते बस, इसके बाद तो हमने अभी तो कभी बताया जा रहा है मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं, नहीं, था और 2-3 बीवी के साल साथ पहले- मियाँ भी मुतमईन था। नहीं बहुत साल पहले की बात है वो तो। बस उसी वक्त उसके बाद तो कोई ना सास मियाँ ससुर से बीवी। भी कोई इख्तलाफ रहा? सास ससुर से हम तो शुरू से यही सुनते रहे, कोई इतनी अच्छी नहीं बनती थी, बस यही। किसकी बेटे की नहीं बनती थी या बहू की नहीं बनती थी? दोनों की, मैंने तो यही सुनती रही हूँ कि दोनों की नहीं थी। बहू बेटे की हाँ जी। सास ससुर के साथ नहीं थी। नहीं थी इतनी। तो ये जो छोटी नंद जब वापस आई डिवोर्स के बाद, तो बदलते हालात का कोई असर नहीं, कोई हमें आपके नहीं- सामने भी तस्करा नहीं रहा? हमें कभी पता ही नहीं, मैंने कभी नहीं नहीं। बताया। आप ये कह रही हैं कि अपने मामलात को उसने कभी आपसे कभी हमसे शेयर नहीं किया। जख्मी होने के बाद अस्पताल में कोई बात बताई? नहीं, मैंने बहुत पूछा, बस यही कहती थी मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, और आप क्यों परेशान होती हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये पूछा कि किसने किया? हाँ, मैंने कितनी मर्तबा पूछा, बस जवाब? यही बताया कि अब्बू ने पकड़ा और सादिया और नादिया ने आग लगा दी, तेल लगा के। सादिया और नादिया नंदे हैं, हाँ जी। इसके अलावा कोई बात? नहीं, इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा। मैंने उससे एक मर्तबा पूछा आपकी बेटी, कहती मेरी फातिमा। मैंने कहा फातिमा घर में है। हाँ, फिर मैंने कहा उसको बुलाएं, कहती नहीं उसे घर ही रहने दो। हाँ। बस उसके बाद उसने कोई बात ही नहीं की हमसे। तो कितनी देर आप रही साथ? मैं उनके साथ सारा दिन भी रही, मतलब जब से मैं गई मैं उसके साथ ही थी। लाहौर भी साथ? लाहौर भी मैं साथ ही गई। रास्ते में कोई बात? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ इतना पूछती थी हम कितना रह गया है, हॉस्पिटल कितना रह गया है, हाँ। बस यही बात करती रही। उसने कुछ नहीं हमें बताया। मैंने बहुत पूछा उससे कि मुझे कुछ तो बताओ, कहती कुछ नहीं बताया उसने। आपका बहनोई आया? हाँ जी, बहनोई हमारे साथ ही था। बहनोई ने कुछ बताया? नहीं, उससे भी मैंने पूछा था, वो कहता जब मैं आया था मैं दरवाजा तोड़ रहा था, इतने में ये हादसा हो गया था। बहनोई मुल्तान से दौड़ा था? हाँ जी। यानी कोई इख्तलाफ था जो पहले शायद उसको पता होगा। जिसको सुन के बहनोई दौड़ा था? हाँ जी, शायद उसको पता होगा, हमें तो नहीं पता था, मैं अपने घर में थी। सी राजदारी है, माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक अजीब किस्म की खामोशी है और इसकी बहरहाल, और ये खामोशी पुलिस को तोड़नी चाहिए, और ये खामोशी लिटरली मुल्जिमान की तरफ से टूट सकती है कि अगर ये वाकया हुआ है। देखें, एक शख्स आग लगा रहा है तो आग लगाने के लिए वो तेल लेकर आए हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार है, फिर उसने माचिस सुलगाई है, उसने एक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट की है। ये कोई धक्का धप्पा थप्पड़ मुक्का नहीं है जो बस गुस्से में अचानक से मार दिया गया। एक इंसानी जान ली गई है और उसके लिए आज घरों में मट्टी का तेल नहीं, मुझे नहीं, आप अपने दाएं बाएं किसी को कॉल अ फ्रेंड कर लें, आपको किसी घर से मट्टी का तेल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो कल्चर चेंज हो चुका हुआ है। लेकिन अगर कोई मट्टी का तेल लेकर आया या पेट्रोल भी बोतल में लेके आया तो वो ज़हनी तौर पर क्लियर था। साथ उम्मे कलसूम के भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें गिरामी है भाई? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई क्या करते हैं? मैं आउट ऑफ कंट्री यूएई होता हूँ। हादसे के बाद वापस आए? जी सर, मैं उसी रात वापस आ गया था। बहन के साथ राब्ता था? जी, बहन के साथ कितने अरसे बाद हो जाता था? एक दिन छोड़ के, ज्यादा रोजाना भी हो जाता था, कभी एक दिन छोड़ के, क्योंकि छोटी स्कूल जाती है और मैं उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता रहता था कि वो स्कूल गई है, ट्यूशन गई है, उसकी तालीम ठीक जा रही है। बहन से मेरा कंटिन्यू रब्ता रहता। का कोई इख्तलाफ था? मियाँ बीवी का अभी तकरीबन कुछ साल से तो कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन उससे पहले कुछ इख्तलाफात किसका थे। इख्तलाफ था? दोनों का आपस में जो घरेलू मौजूदा इख्तलाफ क्या? मौजूदा इख्तलाफ जो हमें पता चला है वो ये था कि इनकी बहनों का और मेरे बहनोई का इख्तलाफ था। ठीक है, यानी खामद का और नंदों का इख्तलाफ था। ठीक है। इख्तलाफ था जायदाद के बारे में। जायदाद भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ जिसमें वो घर में रह रहे हैं। गंजी ना है की ते निचोड़े की। बिल्कुल जी, बिल्कुल समझे ना? जी जी गंजी बिल्कुल। के पास बाल ही नहीं है,
उसने नाना के और निचोड़ना ऐसे ही किया। ऐसे ही वो एक आधा कोई घर का मामला। बस ऐसे ही। अच्छा, वो तो भी विरासत बना नहीं तो बना। बाप भी जिंदा बैठा है, माँ भी जिंदा बैठी बिल्कुल है, बिल्कुल एक बहन जो है वो भी डिवोर्स्ड है, घर में बैठी है। घर में बैठी है। तो माँ और बाप के बाद ही विरासत बनेगी। बिल्कुल। फिर इख्तलाफ किस बात का? ये इख्तलाफ जो था ये हमारे जो बहनोई हैं, हमारे भाई हैं और उनकी जो बहन है, इन दोनों के दरमियान कोई बात हुई है जिस पे इनकी बहन ने उससे 2 दिन पहले अपने भाई का गिरेवान तक पकड़ा है। अच्छा, जी। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसी दौरान में आपके बहनोई जी आपके भाइयों को कॉल करते हैं जी जो उस गांव के रहने वाले नहीं है, वहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उन्हें कहते हैं कि जरा चक्कर लाया जाए, जी जी कोई रोड़ा है वेख्या जी, कोई मसला ना हो। जी जी वो मुल्तान बैठा है, जी जी वो मुल्तान से हड़प्पा के लिए हड़प्पा के लिए आता है। आपकी फैमिली, आप तो बाहर थे, आपकी फैमिली के मर्द यानी आपके भाई यहाँ से भागते हैं। जी ऐसे। ये क्या था? ये जब माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, जब हमारी बहन अपनी सास का पता करने के लिए उधर गई है तो उनकी एक नंद वहाँ पे मौजूद थी जो तलाक याफ्ता है, ठीक है, वो वहीं पे घर में मौजूद थी। उसका तो रिहायशी वहीं है। जी, रहायशी वहाँ पे है। तो वो उनका कोई बात हुई है, कुछ उन्होंने तलक जुमले दोनों तरफ से, जाहिर बात है एक तरफ से तो नहीं, दोनों तरफ से हुए होंगे, तो उन्होंने अपने मियाँ को बताया। अभी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अभी आपकी बहन घर से नहीं गई है? नहीं, हमारी बहन अपने घर से अपने आपके भाई की आपकी बहन से बात हुई है जिस पर आपकी बहन ने कहा मेरे घर का मसला मैं आपने सामलाऊंगा? जी, वो बाद में हमारी, जब हमारे बहनोई ने बोला है तो उसके बाद ये हमारे भाइयों को कॉल आई है। इस वक्त आप कह रहे हैं कि आपकी बहन, जब ये आपके भाइयों की और आपकी बहन से बात हुई है, वो अपनी सास के घर में मौजूद? जी जी, सास के घर में मौजूद थी। तो हमारे जो हमारा बहनोई है वो मुल्तान से आ रहा था, ठीक है, स्पेशल इस मसले के लिए, क्योंकि पता चला कि कोई मसला है घर में। ठीक है। तो जब वो अपने मुल्तान से आए हैं, उनको आए हुए कुछ ही देर हुई थी, वो शोर हो रहा था, लड़ाई जैसे होती है, तो लोग बाहर थे, उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं। जज्बाती हो जाता है बंदा जब कुछ भी ऐसा मसला होता है, तो उस जज्बाती में वो कुछ बोल रहे थे, कुछ उधर से बोल रहे थे, तो हमारे जो बहनोई भी घर में मौजूद है, बहनोई आ चुके थे, घर आ गए जी, घर के अंदर नहीं थे, उन्होंने घर के बाहर थे, दरवाजा उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया था। उनकी बहनों ने और उसके ससुर ने घर का अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। भाई पहुंच चुका है लेकिन घर दाखिल नहीं दाखिल हो, बाहर खड़ा है। फिर लोगों ने, उसकी बीवी अंदर है, फिर उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है, हमारे बहनोई ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है, और वो तोड़ने के निशानात वहाँ पे मौजूद हैं। फिर उनको लोगों ने पकड़ा है कि ये जज्बाती हो गया है, अंदर जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, किसी की जान जाएगी। उन्होंने उसको पकड़ के उसके घर में ले गए। जब उसके घर में ले गए हैं तो ये हादसा हो गया कि तेल फेंका गया और बाकायदा प्लानिंग थी। और जब हमारी बहन उधर गई है, उसके बाद उसकी दूसरी बहन ने अपनी बहन को हड़प्पा से कॉल करके बुलाया, तो वो हड़प्पा से उधर गई है। तो जब वो अंदर थे तो एकदम से एक आग निकली है, बहुत ऐसी आग थी कि दूर दूर तक देखी गई है। वहाँ के जो लोग हैं वो सब बताते हैं कि वो आग का जो मंजर था वो ऐसे था कि एक रात हो चुकी थी ना। जी, ऐसे ऊंचा छत से ऊंचा बांबड़ उठा है। तो उसके बाद वो ये उनका, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये उनका सबका जो उधर लोग थे, हमारा बहनोई है, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, माज़रत के साथ मेरा कोई बात बुरी लगे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहनोई वहां से भागा है बीवी की कोई गुफ्तगू सुन के, उसने आपके भाई को कॉल की है अपनी बीवी की गुफ्तगू से परेशान होकर कि मेरी बीवी कुछ अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं वैसे जी, दूसरी तरफ भी एक मौकफ है ना। बिल्कुल। और खामन दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी इस वजह से कर रहा है कि बीवी ने उसको मुबैना तौर पर कुछ थ्रेट कर रखा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था अभी। लेकिन ससुराल के साथ तो अच्छा नहीं, ससुराल के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन दोनों का रिलेशन जो था अभी ठीक था। कोई ऐसी मतलब बात नहीं थी हमारी बहन में तो हादसा नहीं हो गया। नहीं, हम 5 भाई हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि हम 5 भाइयों ने अपनी बहन को कैसे अपने हाथों से अपनी कब्र में उतारा है।
6-6 फुट के 5 भाई हों और अपनी बहन को कब्र में उतारे अपने हाथों से, आप खुद अंदाजा कीजिएगा उन कैसे अपने आप को संभाल रहे हैं और अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। सर, हम किसके आगे अपील करें, किसको बोलें? हमारी जिंदगी गुजर गई है सर। आज तक कोई भी आदमी ये बात बता दे कि हम पे किसी तरह का कोई केस, कोई मुकदमा हो। अपनी हम जिंदगी गुजारते हैं, मजदूरी करते हैं, शरीफ फैमिली से तल्लक है हमारा। अल्लाह का गवाही देगा। सर, मैं आपके इस मीडिया चैनल के जरिए से अपील करता हूँ अदारों को कि हमें इंसाफ दें। और अगर अदारों में बैठे लोग अंधे, गूंगे, बहरे हों तो क्या किया जाए? कैसे मिलेगा उम्मे कुलसूम को इंसाफ? क्या है किसी में? पंजाबी कहते ने है किसे तप्पड़, है किसी में इतना हौसला, कितना जिगरा कि वो अपनी आलस को कुछ देर के लिए साइड पर रखे और इस केस की मुनसिफाना तहकीक और तफ्तीश ही कर ले। अगर है तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रूव इट। आओ मैदान में इसको साबित करो कि तुम में ये गट्स हैं, तुम कर सकते हो। बिकॉज ये खानदान, ये कबीला और वो मरहुमा, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो मनु मट्टी के नीचे इस इंसाफ के मुतलाशी है। उसका कुछ नहीं जाना, जो दर्द उसने सहना था सह चुकी। अब बारी किसकी है, उनकी या आपकी? वो क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? नाउ दिस इज योर टर्न, डिसाइड इट योरसेल्फ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ख्वातीन, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे अभी ज़ारा को रो रहे थे। वही ज़ारा जिसको उसकी सास ने नंदों के साथ मिलकर उसके पूरे जिस्म को काट दिया और उसकी सर को जला दिया। लेकिन यहां तो अभी काबा ही बिगड़ा हुआ है। अभी ज़ारा के हवाले से किस्सा पुराना नहीं हुआ था, लेकिन उम्मे कुलसूम की बारी आ गई है। उम्मे कुलसूम इस वक्त हड़प्पा में मौजूद में, यहां से उसको ब्याह कर आज से 14 साल पहले उसके खामद के साथ रुखसत किया जाता है। 14 साल वो उसके निकाह में रहती है खातून बेचारी, और नतीजतन अब मुबैना तौर पर नंदों ने और सुसर ने उसको आग लगा दी है। वो जांबर नहीं हो सकी है। 30 घंटे उसने तकलीफ की सांसें ली, वो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद रही है। लेकिन हराम है कि पुलिस उसका इब्तदाई बयान भी ले सकी हो। हराम है कि पुलिस ने कोई एक कदम भी आगे बढ़ाया। और मेरी इतलात यहां पर आकर मैं तो हैरान रह गया हूं कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी की लैब वैन जो है वो तीसरे दिन यहां पहुंच रही है, जब यहां पर कोई सबूत ही बाकी नहीं बचा। और मुझे नहीं समझ आती कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अजीजों, अकारिब और फैमिली के साथ हूं। वजह क्या है कि दे आर द पीपल जिन्होंने इसको भुगता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वाकया हो गया? उम्मे कुलसूम बीबी जिसने 14 साल दे दिए एक खामद को, उस घर की नब्ज को समझ चुकी थी, उसके मामलात को समझ चुकी थी। रिश्ते इतनी देर में आपस में गुंद के एक हो जाते हैं। फिर भी देखें, जो हमारा पंजाब का कल्चर है, इसमें जो बहू के साथ जो सलूक किया जाता है, वो ये एक कॉमन ट्रेंड है। पंजाब का कल्चर तो नहीं है, पंजाब में बहुत अच्छी फैमिलीज भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती देखें, बाप बेटे की, माँ बेटी की आपस में नोकझोंक हो जाती है, गाँव में चपकलेशें होती हैं। तो इसी तरह इस गाय में भी थोड़ी बहुत होगी या थी, क्योंकि उधर मौके पे जो सिचुएशन थी, उन्होंने ये उम्मे कुलसूम जो है उनके अपनी सास के गाय उनकी तिमायदारी के लिए गई हैं, और उन्होंने 7 बजे अंदर से लॉक किया है। और ये वकूआ तकरीबन उससे 1.5-2 घंटे बाद पेश आता है। 7 बजे उम्मे कुलसूम अपनी घर के करीब ही मौजूद अपनी सास के घर 2 गाय छोड़ के, जी उनकी 2 घर छोड़ के अदालत में उनकी तीमारदारी के लिए, और दरवाजा बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, रूटीन में होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अंदर क्या हुआ, झगड़ा क्या था? अंदर जो झगड़ा हुआ वो एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ जायदाद का तनाज़ा लगता है बज़ाहिर। सेठ बिरला दास? नहीं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है एक्चुअली। तो जो उम्मे कुलसूम के हस्बैंड है वो तो एक मिल में एज अ वर्कर, आम वर्कर काम करते हैं मुल्तान में। तो
यही सारा सिलसिला था। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक गाय हो, उसमें गुजर बसर करे, लेकिन ये जो उसकी उम्मे कुलसूम की नंदें थी, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी। नंदों के नाम क्या है? नाजिया और सादिया। सादिया और नादिया। नादिया और सादिया। जी जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लगते हैं आप भाई? मेरी कज़न है। आपकी कज़न जी। है? कभी कोई उन्होंने बताया कोई झगड़ा चल रहा है? कोई नहीं, खिलाफ ऐसा चल रहा नहीं, है? पहले कोई ऐसा मामला नहीं, बिल्कुल अच्छे। 14 साल गुजर जी गए। बिल्कुल, आज तक घर में ऐसी कोई बात नहीं एक आके बच्ची बताई। है? एक बच्ची है, बच्ची की उम्र क्या है? तकरीबन 13 साल है। 13 साल उम्र है। हमने पहली ब्रेक में वो दिखाई जी, लोगों से, जी। वो बात भी वो करेगी बच्ची भी। जायदाद कहते हैं कि घर च विथ पा देंगे। बिल्कुल जरूर। कितने ऐसा। भाई थे ये? ये 2 भाई हैं। दूसरा एक दूसरा भाई उनका बाहर है, वो क्या करता है? वो बाहर सऊदी दुबई वहाँ में से है। पैसे शैसे भेजता जी है? जी जी। तो कोई ये भी है कि ਇਹ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਨੋਈ ਹਾਂ ਬੈਨੋਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ? 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? वो तो फिर कॉल आई उन्होंने आगे? फुप्पो दी। कौन गया जी? आप गए? जी मैं गया। अच्छा, और कौन था आपके साथ? जो उनके 2 भाई थे। जब आपको ये पता चला कि आग लग गई है? जी। ठीक है, तो जब गए वहाँ पर तो क्या हालात थे? जब हम गए हैं तो पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, पुलिस मोबाइल। हाँ जी, जो उन्होंने सादिया ने या नाजिया ने कॉल करके बुलाई, और जो है उसका मौक़िफ़ क्या खुद आग लगाने? जी, उनका मौक़िफ़ यही था। उन्होंने यही कहा कि इन्होंने आग खुद लगाई। हालांकि पुलिस के सामने मोहल्लेदार ख़वातीन ने भी ये बयान दिया। उधर हमारे सामने पुलिस, उधर ASI मौजूद थे वकास मलक। उन्होंने कहा कि ये आग इनको लगाई गई है, और पहले आग लगाने से पहले तशद्दुद भी किया गया। जी। खातून ने कोई बयान दिया है अपना अस्पताल में? जी जी है, बयान में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने उनका नाम ही लिया है, सास का, ससुर का और नंद का, दोनों का। सास तो बीमार पड़ी। नहीं, उसकी ससुर और अपनी 2 नंदों का बयान दिया उन्होंने, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ जी, मैनू दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਜਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਜਿਆ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜਿਆ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। चलो बढ़िया। सादिया और नाजिया और सुसर ने मिलकर आग लगाई है। ये तीनों ने, सुसर ने पकड़ा है, सादिया और नाजिया ने आग लगाई है, और तेल उसकी बॉडी के सामने फ्रंट पे मारा है। नाज़रीन, उम्मे कुलसूम के इंसाफ के हवाले से बात करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि एक घर की अपनी ही बहू को मुबैना तौर पर सास और नंदे जो हैं वो आग लगाकर उसकी जान ले लेती हैं। और ये वही बहू है जो इनके घर में 14 साल गुजार चुकी है, वो इनके घर के अंदर अपनी वैल्यू ऐड कर चुकी है। सलीम काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ साहिवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलीम भाई, बड़ी बड़ी अजियत और कर्ब की दास्तानें रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 20वां वाकया जो है वो घर में से रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर ससुरालियों के हाथों बहू के साथ कुछ ना कुछ बदबख्ती हो जाती है। क्या वाकया हुआ उम्मे कुलसूम के साथ और क्या ये दुरुस्त है? जी, ये जो है ना, जैसे ही हमें इतला मिली ना, आपको पता है कि हमारे सोर्स होते हैं मुख्तलिफ चकूक के अंदर, उन्होंने हमें इतला दी कि इस तरह जो है ना, एक तो मुबीना तौर पे जो है ना, पहले कॉल चलाएगी 15 पे कि जी मुबीना तौर पे जो है ना खुदकशी की औरत ने। ठीक है, हमारे फिर सोर्स होता है, हम कहते हैं यार इसके पीछे रीज़न क्या है। खासतौर पर रिपोर्टर को होता है कि यार खबर निकाले। हमने हमारे जो सोर्स है गांव के अंदर, हमने उससे पूछा कि यार वजह क्या है इसके पीछे। क्या नॉर्मली तौर पे यही होता है कि रिश्ते का तनाज़ा होता है, या अगर शादीशुदा खतून हो तो उसका किसी के साथ जिनसी रिलेशन के मामलात होते हैं, या जायदाद के मामलात होते हैं, इल्ज़ामात जो लगते हैं। नॉर्मली तौर पर यही इल्ज़ामात होते हैं 4-5। तो मैं जो अपने सोर्स के मैंने पूछा कि यार असल वजह क्या है।
بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ تھانے آئے تو بتا رہے تھے کہ ایک ان کا پلاٹ ہے اس کے ان کے خاوند کا وراثت کا ہے ان کے سسر کا. وراثت تو بنی نہیں ابھی بنی نہیں, لیکن وہ چونکہ وربلی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ پلاٹ آپ کو دے دیتے ہیں, یہ دوسرا پلاٹ اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتے ہیں, تو پھر آپس میں کلیش شروع ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ اس طرح کا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک نام لگا دیا کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے, یہ آپ کا. اچھا دوسرا جو ہے نا, میں نے پھر وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع کی کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب مختلف چیزیں, اب دیکھیں کہ جو ام کلثوم ہے اس کی عمر 40 سے 45 سال ہے, اور ان کے جو سسر ہیں ان کی عمر 60+ ہے. اب میرے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. آخر پہ ابھی مجھے جو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ایک نند ہے, اس کو طلاق ہوئی ہے. نارملی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نند کو طلاق ہوتی ہے اور جو گھر میں وہ اپنے والد کے گھر میں آتا ہے تو وہ انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ تاکہ یہ مظلوم بن کے آئی ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. یہاں پہ آ کے اب پھڈا ہوتا ہے. اب جب ہماری ان سے بات ہوئی, میں ہاسپٹل بھی گیا, وہاں پہ میری ان سے بات ہوئی تو ان کو یہی کہنا تھا کہ ابو نے مجھے پکڑا ہے اور میری نندوں جو ہے نا انہوں نے مجھ پہ اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی ہے. سسر نے پکڑا ہے اور نندوں نے تیل چھڑک, ہاں سسر نے مجھے پکڑا اور نندوں نے جو وہ تیل چھڑک کے آگ لگائی ہے. اب وہی بات آ گئی, اس کا ہم دیکھا کہ 80% جو ہے نا حصہ وہ جل چکا تھا. سسر نے پکڑا ہے, نندوں نے تیل چھڑکا ہے, آگ لگا. کیا سسر کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کے کپڑوں پر بھی نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا, ایسا کوئی نہیں تھا. پھر میں نے اپنے جو میرے پولیس کے ذرائع میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے نا تیل چھڑکنے کا واقعہ پیش واقعی ہوا ہے, لیکن ابھی ہم کچھ بتا نہیں سکتے. یہ قبل از وقت ہے کہ یہ خودکشی ہے یا اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی گئی. یہ واقعہ ہے اور آج 27 کا دن ختم ہو چکا ہوا ہے. ابھی تک قبل از وقت ہی چل رہا ہے یا کوئی تفتیش میں پیش رفت بھی؟ ابھی بھی میری جو پولیس میں ذرائع نا ان سے بات ہوئی, کیونکہ ایک معاملہ چل رہا تھا یہ 24 نومبر والا, تو سارے وہ موسٹلی پولیس جو ہے نا SHO دیگر جو ہے DPO صاحبان وہ سارے ادھر 24 نومبر طے کر لیں, عوام گئی تیل لینے. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ان کا قبل از وقت ہی چل رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ قبل از وقت ہی چل رہا ہے. ابھی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بیٹھے ہیں کہ فرانزک رپورٹ آئے گی. فرانزک کے لیے حوالے سے شکایت کی جا رہی کہ تیسرے دن فرانزک ٹیمیں آئی ہیں. جی تیسرے دن وہ یا چھم چھم کھیلنے آئی تھی, لوڈو کھیلنے آئی تھی, یا کوئی پان پتی کھیلتے ہیں یہاں؟ جی یہ بالکل ہمارے نالج میں بھی آیا ہے. ہم نے بھی جب پوچھا گاؤں کے لوگوں سے اور مدعیوں سے پوچھا, میرا خیال کہ ناممکن ہے کہ تیسرے دن وہاں پہ تو ہر چیز مٹ گئی ہوگی. اس کے بعد میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا, اس کے بعد پھر جو ہے پولیس نے اس کو 780 میں کنورٹ کیا, 302 اور 780 میں لے کے گئے. لیکن ابھی کوئی بندہ جو ہے, ہمارے پہلے پتہ چلا تھا کہ جو سسر ہے وہ گرفتار کیا گیا, لیکن پتہ چل رہا ہے کوئی گرفتار نہیں ہے. نندے بھی جو بیل کے اوپر ہیں اور جو سسر ہے وہ اس نے بھی بیل کروائی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ پنجاب پولیس. آئی مسٹ سے پنجاب پولیس زندہ باد. اس قوم کا یہی انجام ہونا چاہیے جنہوں نے آپ جیسے سپوت جو ہیں ان کو سرکاری ملازم کے طور پر بھرتی کر رکھا ہوا ہے کہ ویسے تو چھوٹا سا معاملہ ہو, گھر گھس جاؤ گے یار, بیبیاں پہنا بال بچے سب چاہ کے لے جاؤ گے. لیکن جہاں پر آپ کی قانونی ذمہ داری آئے گی وہاں پر نلے نکمے نکھٹو. 302 ہے, خاتون جھلس کر مری ہے, اس کو آگ مبینہ طور پر لگائی گئی ہے اور ایک گرفتاری نہیں ہوئی. اٹس اے بگ شیم. کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ہمارا تو اشارہ بہت واضح ہے کہ لوگڑ کس لو, تیاری بن لو. وہ چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم جب ہمیں پتا ہوتا تھا کٹ لگنی ہے تو ہم اپنی شلوار کے بل پیچھے کر لیتے تھے یا نیچے 1-2 چیزیں پہن جاتے تھے. تم کیا کرو گے؟ سوچو, کیونکہ جتنا ظلم آپ کے گرد ہو رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک پا رہے ہیں اور آپ تنخواہ ہر مہینے اٹھا رہے ہیں, اسی کلیم کے ساتھ کی گڑ کے رکھ دیں گے, تمہاری جان کیسے چھوٹے گی؟ کر لو وال پیچھے پر, وقت ہوا چاہتا ہے. بیکاز یہ اتنی سی زندگی ہے اور اس کے بعد نہ جانے کتنی خواتین, کتنے مرد, کتنے بزرگ, کتنے بچے بحیثیت سرکاری ملازم آپ کا گریبان چاک کریں گے. انشاءاللہ العزیز کریں گے, روز محشر کریں گے. آپ سمجھ رہے کوئی 1 2 4 ہاتھ پہنچیں گے, ہزاروں ہوں گے, اور جیسے جیسے افسر بڑا ہوتا جائے گا ملٹی پلائی ملٹی پلائی ملٹی پلائی. جی صاحب آپ کا کیا ہوگا؟ سوچیں, لیکن سوچنے کے لیے
वक्त चाहिए, शऊर चाहिए, इस किस्म का शऊर चाहिए. थैंक यू.